वेलकम टू डॉक्टर NYR यूट्यूब चैनल। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के चैप्टर में आज का जो टॉपिक है वो है एस्टिवेशन। प्लीज़ टेक ए स्क्रीनशॉट। एस्टिवेशन क्या होता है? ये मूड ऑफ अरेंजमेंट होता है सेपल्स एंड पेटल्स। मतलब जब हम फ्लावर देखते हैं ना, उसमें क्या होता है, एक होते हैं ग्रीन जो होते हैं वॉल्स होते हैं, इनको बोलते हैं सेपल्स, और दूसरे जो कलर जो होते हैं इनको बोलते हैं पेटल्स। इनका जो अरेंजमेंट जो होता है ना थैलमस पे, मतलब अगर हम एक फ्लावर का मॉर्फोलॉजी देखेंगे, इस फ्लावर में क्या होता है, ये वाला जो होता है ये पेडिसल होता है, या इसको बोलते हैं फ्लावर का स्टॉक। ये पेडिसल जो होता है ना ऊपर जाके थोड़ा स्वेलो हो जाता है, ये वाला। तो यहाँ पे जब ये स्वेलो हो जाता है इसी को बोलते हैं थैलमस। तो ये जो थैलमस जो होता है इस पे कैसा रहेगा मूड, मतलब सेपल्स और जो पेटल्स जो होता है उनका अरेंजमेंट जो होता है इस थैलमस पे, ये वाले, तो इसी को बोलते हैं एस्टिवेशन। अब जो एस्टिवेशन जो होते हैं ये अलग अलग तरह से मतलब प्रेजेंट होते हैं, मतलब डिफरेंट प्लांट्स की फ्लावर्स में। इस बेस पे इसके बहुत दो चार टाइप्स हमें पढ़ने हैं। तो इस तरीके से पहला वाला टाइप जो होता है इस एस्टिवेशन का वो होता है वेलवेट। यहाँ पे क्या होता है, जो पेटल्स होते हैं, मतलब जो कलर्ड वर्ड्स होते हैं एक फ्लावर में, वो क्या होते हैं, क्लोज होते हैं, बिल्कुल एक दूसरे के मतलब पास में रहते हैं, लेकिन क्या होते हैं वो ओवरलैप नहीं करते हैं। अगर हम एक फ्लावर का डायग्राम दिखाते हैं ना, तो उसको हम इस तरीके से दिखाते हैं, इसको बोलते हैं फ्लोरल डायग्राम। इसको हम और आगे नेक्स्ट वीडियोस में अच्छे से हम पढ़ेंगे। तो ये होता है पेटल, इसमें ये भी पेटल होता है, ये पेटल होता है, ये पेटल होता है। अगर हम इसमें देखेंगे ना इस फ्लावर डायग्राम में, ये वाला पेटल जो होता है ये दूसरे पेटल के बिल्कुल नज़दीक होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे नए टच करता है और न ये क्या करता है, नए ओवरलैप करता है। इस तरीके का जो एस्टिवेशन जो होता है इसको बोलते हैं वेलवेट एस्टिवेशन। अगर हम देखेंगे इस तरीके का जो अरेंजमेंट किन फ्लावर्स में, किन प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, ये होता है मस्टर्ड। मस्टर्ड जो होता है उनके फूल जो होते हैं उनमें जो पेटल्स होते हैं इस तरीके पेटल्स होते हैं उनमें। नेक्स्ट टाइप होता है इस एस्टिवेशन का, ये होता है ट्विस्टर। यहाँ पे क्या होता है, जो पेटल्स होते हैं, मतलब ये वाला पेटल जो होता है ये दूसरे पेटल को ओवरलैप करता है, लेकिन मार्जिनस में। मार्जिनस होते हैं जो टॉप वाले जो होते हैं, मतलब अगर हम ये एक पेटल लेंगे, ये वाला जो होता है मार्जिन, ये दूसरे मार्जिन के, दूसरे मतलब पेटल के मार्जिन को ओवरलैप करते हैं। मतलब जब से एक पेटल आएगा दूसरा पेटल उस दूसरे पेटल को ओवरलैप करेगा। तो इस तरीके का जो एस्टिवेशन होता है उसको बोलते हैं ट्विस्टेड एस्टिवेशन। अगर हम देखेंगे इसमें एग्जांपल कौन कौन सा आता है, चाइना रोज़, या इसको बोलते हैं हिबिस्कस। कॉटन में होता है, कॉटन के फ्लावर्स में होता है। लेडीज़ फिंगर में होता है, लेडीज़ फिंगर के जो फूल होते हैं उनमें इस तरीके का एस्टिवेशन होता है। तीसरी जो मतलब टाइप जो होते हैं एस्टिवेशन को, वो होता है एम्ब्रिकेट। यहाँ पे क्या होता है, या तो पेटल्स रहेंगे या तो सेपल्स रहेंगे। सेपल्स या पेटल्स के जो मार्जिनस जो होते हैं वो ओवरलैप करेंगे, लेकिन कोई पर्टिकुलर खास डायरेक्शन से नहीं, एनी डायरेक्ट कोई भी मतलब किसी भी डायरेक्शन से वो ओवरलैप कर सकते हैं। मतलब अगर हम इस फ्लोरल डायग्राम से हम देखेंगे ना, ये वाला पेटल या सेपल इस दूसरे वाले पेटल को ओवरलैप करेगा, दूसरा इसको ओवरलैप करेगा, इस तरीके से इसका जो दूसरा जो होता है वो नेक्स्ट को ओवरलैप करेगा, लेकिन कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं होता है। नेक्स्ट जो होता है, अगर हम इस तरीके इम्ब्रिकेट जो होता है ये किस में प्रेजेंट होता है, ये कैशिया में होता है, ये गुलमोहर में होता है। नेक्स्ट जो एस्टिवेशन होती है वो होती है वैक्सिलरी एस्टिवेशन। यहाँ पे क्या होता है, कभी कभी प्लांट्स जो होते हैं, बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, इनमें क्या होते हैं, पेटल्स जो होते हैं 5 पेटल्स प्रेजेंट होते हैं, उनके फूल में 5 पेटल्स प्रेजेंट होते हैं। जो सबसे बड़े पेटल्स होते हैं उनको बोलते हैं स्टैंडर्ड। ये वाला मतलब ये वाला जो पेटल होता है ये सबसे बड़े होते हैं, ये लेटरल मतलब इसके साइड में जो होते हैं, मतलब 2 पेटल्स उनको क्या करते हैं, ओवरलैप कर देते हैं, मतलब ये वाले।
तो ये जो जिनको ये ओवरलैप करते हैं इनको बोलते हैं विंग्स। इसी तरीके से जो विंग्स जो होते हैं वो अपने जो दो पेटल्स जो होते हैं उनको ओवरलैप करते हैं, जिनको ये ओवरलैप करते हैं विंग्स उनको बोलते हैं कील। तो इस तरीके का जो अरेंजमेंट जो होता है ये एस्टिवेशन का, इसको बोलते हैं वैक्सिलरी एस्टिवेशन। तो यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल देखेंगे किस किस के फूल में होता है, मटर के फूल में होता है, बीन्स में होता है। तो ये अगर हम मतलब जो बीन्स जो फूल होते, बीन्स के फूल होते, इसमें भी इस तरीके का जो एस्टिवेशन होता है वो प्रेजेंट होता है। इसके साथ साथ हमने दो चीज़ें छोड़े हैं, इसको डिस्कस हमने नहीं किया। एक होता है बाइसेक्सुअल फ्लावर, दूसरा होता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर। जैसे बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या होता है, जब हम फ्लावर को मतलब पढ़ते हैं उसमें दोनों पार्ट्स होते हैं, एक होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, दूसरा होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। यहाँ पे मैंने इस फ्लावर का यहाँ पे बनाया है, इसको मैं अगर नाम लिखूँ, ये हो गया पेडिसल, तो ये हो गया थैलामस। थैलामस को कभी कभी क्या बोलते हैं, रिसेप्टिकल भी। तो ये वाले ग्रीन जो होते हैं इनको बोलते हैं सेपलस, तो ये वाले जो होते हैं ये वाले इसको बोलते हैं पेटल्स। तो ये हो गया स्टैमन और ये हो गया कार्पेल। स्टैमन जो होता है वो मेल होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और कार्पल जो होता है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। तो अगर हम इस फ्लावर की तरफ देखेंगे ना, इसमें कार्पल भी प्रेजेंट होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होता है, और दूसरा क्या होता है स्टैमन जो होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी प्रेजेंट होता है। इस तरीके का जो फ्लावर जिसमें दोनों प्रेजेंट होते हैं, मेल या हम बोलेंगे इसको मेल या जिसको बोलते हैं स्टैमन, या इनको स्टैमन बहुत सारे जब मतलब कलेक्ट मतलब इकट्ठे हो जाते हैं तो उनको बोलते हैं एंड्रोशियम। तो दूसरा क्या होता है कार्पल, जब बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं उनको बोलते हैं गाइनोशियम। जब गाइनोशियम भी प्रेजेंट होगा और एंड्रोशियम भी प्रेजेंट होगा तो उस फ्लावर को हम बोलते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। इसी तरीके से यूनिसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल का मतलब क्या होता है, यूनिसेक्सुअल का मतलब एक, चाहे उस फ्लावर में या तो मेल पार्ट प्रेजेंट होगा या फीमेल पार्ट प्रेजेंट होगा। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ये डायग्राम बनाया, ये सेपल्स हो गए, और इसी तरीके से ये पेडिसल, ये थैलामस हो गया, और ये जो होता है ये पेटल हो गया, और ये वाला जो होता है ये कार्पेल हो गया। तो यहाँ पे क्या आ गया फीमेल, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इस फ्लावर में प्रेजेंट है, लेकिन मेल वाला जो होता है वो नहीं होता है इसमें। तो इस तरीके का फ्लावर जो होता है इसको बोलते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। लेकिन यहाँ पे कौन सा यूनिसेक्सुअल फ्लावर हो गया, फीमेल फ्लावर हो गया। इसी तरीके से जब किसी फ्लावर में सिर्फ स्टेम प्रेजेंट होगा तो उसको हम बोलेंगे मेल फ्लावर। तो मतलब फिर क्या हो गया, वो फीमेल फ्लावर क्या हो गई, यूनिसेक्सुअल फ्लावर, क्योंकि यहाँ पे एक ही पार्ट होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा, यहाँ होगा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।